चलिए भी तो बात करते हैं सीजीएल प्री 2025 के टॉप 10 क्वेश्चंस की। ठीक है ना, एडवांस में इसकी बात करेंगे आज और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखो भाई, देखते हैं कैसे करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसको देखेंगे और समझेंगे कैसे आप इसको डील कर सकते हो। पढ़ो। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है h ग्राउंड पर, है ना। तो बना लो वर्टिकल पोल, ये हाइट हो गई h ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट p ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 60। तो यहाँ पे कोई पॉइंट p होगा, इससे इसका टॉप का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री हो गया, है ना। एंड फ्रॉम ए पॉइंट Q लोकेटेड 10 मीटर अवे फ्रॉम P। तो इससे 10 मीटर दूर एक और पॉइंट है, उससे जब आपने यहाँ पे पॉइंट बनाया तो यहाँ पे एंगल कितना पाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाइट, व्हाट इज द हाइट। ओके, अगर मैं इसको h मान लेता हूँ, आप जानते हैं अगर 60 डिग्री का एंगल है और अगर ये h है तो ये होगा h/√3। यहाँ से यहाँ तक एंगल्स का यूज करना होगा, 30 डिग्री है और ये h है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा h√3 यहाँ से यहाँ तक। अब अगर h√3 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो इस 10 के बराबर लिख सकता हूँ, बस यही आंसर है। h√3 माइनस के h/√3 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ 2h/√3 इज इक्वल टू 10। तो जो h की वैल्यू आ गई वो आपकी 5√3 आ गई, राइट। तो 5√3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, समझ आई बात। तो ये तरीका होगा करने का, क्लैरिटी मिली, कर सकते हैं। तो ये तरीका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। A right circular cone has radius of 7 centimeter, height 24 centimeter. A sphere is placed inside the cone such that it touches the base and slant surface of the cone. देखो, ये कौन हो गया। अब जो आपका इसके अंदर जो स्फेयर है ना, वो ऐसे रखा हुआ है जो इसके बेस को टच करता है इस टाइप से। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी, ये बिल्कुल यहाँ जाएगी। अब देखो, अब इसकी हाइट दे रखी है 24, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। अब मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर इसका सेंटर होगा तो ये आर होगी, है ना। ये भी आर होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आर होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी 24 माइनस के 2r। ओके, एक बात और, सेंटर से अगर आप इस जगह को मिलाएंगे, क्योंकि ये टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इसको लिख लूँ ABCDO ऐसे करके, तो आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा ADC, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा AEO। ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये वाला एंगल तो कॉमन है, 90 डिग्री भी कॉमन है, अल्फा कॉमन है, 90 डिग्री कॉमन है, और तीसरा एंगल अगर हम बात कर ले, अगर मैं इसको बीटा ले लेता हूं तो ये भी बीटा हो जाएगा। अब बताओ, छोटे वाले में अल्फा के सामने आर है, बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या है, 7। छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, आर प्लस 24 - 2r, या फिर ऐसे कह सकते हैं पूरी 24 थी उसमें से आर माइनस कर दो, 24 - आर। और बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, 25। तो इसी से काम हो जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25r। 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14 और 2 168 माइनस के 7r। इसको उधर जाके जोड़ देते हैं तो 32r। अब आप 4 से कट कर लीजिए, 2 से कट कर लीजिए, 21/4। तो रेडियस आ गई 21/4, और 21/4 का मतलब क्या हुआ, 5.25। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, कंसर्न कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, बार बार रिपीट हो सकता है, ये आपको समझना है। ओके, धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन में होती है 8 साइड, अब 8 साइड का पैरामीटर 8 होगा, उसकी वैल्यू 80 दे रखी है आपको, तो ए की वैल्यू तो 10 ही आएगी ना। ऑक्टागन होता है जिसमें 8 साइड होती हैं, ऐसे होता है ना, इस टाइप से। तो सारी साइड ए होंगी, तो इसका जो पैरामीटर आएगा वो 8 आएगा, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। A circular wheel is divided into 8 equal sector if the area of the sector is this। देखो, एक सर्कुलर व्हील ऐसा होता है, इसको आप अगर 8 सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे डिवाइड कर देंगे। देखो 8 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, अगर आप ध्यान दें तो। और ये एक एंगल 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री नहीं, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है। तो अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का एरिया आ जाएगा, और यही इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और ये तुम्हारा 8:45 हो गया। 2 से कट कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 180, 180 इंटू 7। हाँ, तो ये आपका हो गया 180 इंटू 7/11। तो ये हो गया 56, 5 7 और 5 13/11। 11 से भाग कर लेते हैं, 11 एकम 11, कितने बचे? 11 दूनी 22, 40 बचे, 11 33, तो 123 समथिंग आ रहा है। तो 123 आएगा पक्का, एक बार गुणा कर देख लें। ऐसा 56, 5 7 और 5 12 होते हैं भाई, गड़बड़ हो गई। तो 12 होते हैं, तो ये डिवाइड जो है थोड़ा सा अजीब आएगा, देख लो। तो 11, 50 बचेंगे, 11 144 आएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग आ गई। अब देखो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो, तो 144 लगभग अगर देखा जाए तो 10 के स्क्वायर से ऊपर है, लेकिन 11 के स्क्वायर से कम है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। क्योंकि देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन बचेगा, राइट। आओ जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसी फिगर होती है, इसको बोलते हैं प्रिज्म, है ना। अब मैंने इसका स्क्वायर बेस बना दिया, वैसे तो इसमें बेस दिया हुआ नहीं है, बेस कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म नेचुरली ये होता है। अब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया ये दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, अगर मैं इसकी बोलूँ साइड, अगर इसका बेस ए साइड का है और एच है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये वाली हाइट। अब यहाँ पर आपको लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 240, पैरामीटर ऑफ बेस की अगर हम बात करें तो वो तो इसने पूछा ही है, आंसर ही है, और आपको हाइट दे रखी है, तो 8 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 30। तो आपका जो राइट आंसर आ गया कितना आ गया, 30। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका बेस ट्राइंगुलर है, इसका बेस स्क्वायर है, या फिर इसका बेस पेंटागन है, या फिर हेक्सागन है। दिस इज द सिंपल वे टू डू, राइट, ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन दे रखी है तो आपको इनको सॉल्व करना है। अब y की वैल्यू अगर ये गिवन है तो आप इसमें डाल दो, तो 2x+1, और इक्वल टू क्या मिलेगा, -x+4। x को इधर जाके जोड़ दो, 3x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू तो 1 आ गई, अगर x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर, कोऑर्डिनेट आ गए आपके। काफी आसान रहा बात, है ना। इसको समझते हैं 7 को, पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। दो सर्किल्स हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है। अरे भैया, दो सर्किल इंटरनली टच करते हैं, तो ऐसे टच करेंगे तो एक ही टेंजेंट बन सकती है जो कि इस टच वाले पॉइंट पे बनेगी, और कितनी टेंजेंट बनेंगी, तो बस एक बन सकती है। डन है बात, ओके। इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि दो सर्किल अगर अलग होता है तो एक टेंजेंट ऐसे बनती है, एक टेंजेंट ऐसे बनती है, एक टेंजेंट ऐसे बनती है, और एक टेंजेंट ऐसे बनती है, तो चार बन जाती है। दो सर्किल अगर आपको एक्सटर्नली टच करते हैं तो एक, दो, तीन बन जाती हैं, है ना। ये दो कंडीशंस हो गई, तीसरी कंडीशन आपकी ये है ही, ठीक है। और भी हो सकते हैं, दो सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं तो दो ही बन पाती हैं,
अगर एक ही कोसेंट्रिक होते हैं, रेडियस अलग अलग होती है, तो 0 बनती है, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। ओके, 8 की बात करते हैं। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ एंड आर एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। रेडियस अगर 26 है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। टू कॉर्ड है ए बी और सी डी, इक्वल लेंथ की है, तो ए बी यहाँ बना लेते हैं और सी डी यहाँ बना लेते हैं। लेंथ दोनों की इक्वल है और इक्वली लेंथ एंड आर एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटर हो गया, इधर भी होगी, तो ओ डी और ओ एम एस या ओ एम ऐसे कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है एकदम, ये महाआसान। ये ओ एम हो गया, ये आपका ओ एन हो गया, ठीक है। अब रेडियस देखिए 26, तो 26 ये होगी। अगर ये 26 है, ये है, तो ये 24 होगी। ये 24 है तो ये भी 24 होगी, तो 24 24 कितनी होगी, 48। तो आपकी लेंथ आ गई, ये भी 48 ही होगी, ऊपर वाली भी, तो दोनों ही 48 होंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। देखो सबसे पहले समझो बात क्या कह रहा है। ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो सेगमेंट पूछ रहा है ना, ये सेगमेंट मतलब इसकी बात कर रहा है। ओके, तो ये निकलेगा कैसे, इसका निकलने का तरीका क्या है। इसका निकलने का तरीका ये है कि आप सेक्टर में से आप माइनस कर दो ट्राइंगल, और ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब सेक्टर का एरिया क्या निकलेगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है बताइए। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 60 थीटा अपॉन 360, और इसका एरिया राइटिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल अंडर रूट 3/4 आर का स्क्वायर इन दैट केस। अब आर की वैल्यू आपको 6 गिवन है, 6 से आप 6 बार कट कर सकते हैं। आर की वैल्यू अगर 6 गिवन है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पाई 6 इंटू 6/6 और माइनस के रूट 3/4 इंटू 36, तो 6 पाई माइनस के 9 रूट 3, 6 पाई माइनस के 9 रूट 3 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला, राइट। तो ये सेगमेंट जब भी पूछेगा तो इसकी बात कर रहा है, इस पे आपको फोकस करना है, राइट। कर पाएंगे, दिक्कत कोई परेशानी कोई किसी तरीके की, तो ये आपको करना है। ओके, डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस दिस एज ए फ्रैक्शन। देखो अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव या रिकरिंग। बेसिकली आपको इसको रोकना है, ऐसे चल रहा है। जैसे अगर मैं 20 को 3 से भाग करूं तो क्या आता रहेगा, 6.666 ऐसे चल रहा है। ऐसे अगर आप ध्यान दें तो चल रहा है 1 2 1 2 1 2, तो रिपीटेशन 1 2 का हो रहा है, तो इसका मतलब 1 2 के ऊपर बार लग जाएगा। जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लग जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 12 तो ऊपर ही लिखेंगे, कितने पर बार है, 2 पर, तो उतने ही नीचे 9 ले आएंगे, बस आंसर आ गया। 3 से कर लो तो 4/33, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4/33। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपने समझा आज, है ना। बातें आपने जानी, कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताएं। आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके अर्थमेटिक के भी रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप ये दो अच्छे से देखें और इनको समझें। कमेंट भी कर सकते हैं हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, है ना। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लासेस में अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपने बैचेस की, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए नीचे नंबर्स दिए गए, है ना। अगर आप मेरिट से हैं तो आपको अपना बेस अगर बनाना है, तो 2026 के मतलब बेस्ट टारगेटेड आपके बैचेस हैं जो रन करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिसिंग करेंगे, बढ़िया करेंगे, तभी काम बन सकता है। बढ़िया क्वेश्चंस का कॉन्सेप्चुअली वे समझेंगे, अच्छे से करेंगे, तभी काम बन सकता है, राइट। तो मिलते हैं आपसे नई चीज़ों के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, टेटा।